नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है डरपोक पति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई को सिर्फ एक ही बेटा था और दूसरे भाई को 4 बेटे थे। दोनों भाइयों के मरने के बाद उनकी संपत्ति उनके पुत्रों को मिल गई। जिस भाई को एक ही बेटा था उसका नाम हसमुख था। वह थोड़ा डरपोक किस्म का था। वह जितना डरपोक था उसकी पत्नी रेखा उतनी ही सुंदर और निडर थी। जिधर से भी वह निकलती थी लोगों की आंखें उसी पर टिक जाया करती थी। हसमुख को अपने पिता की पूरी ज़मीन मिली थी। उधर हसमुख के ताऊजी की ज़मीन के 4 हिस्सा हो गए थे, क्योंकि उसके ताऊजी के 4 बेटे थे। हसमुख जितना डरपोक था उसके ताऊजी के 4 बेटे उतने ही खूंखार थे। वे हर समय हसमुख को डराते रहते थे। उसके ताऊजी के 4 बेटे हसमुख की सुंदर पत्नी रेखा को और उसके ज़मीन को छीन लेना चाहते थे। हसमुख हमेशा उन लोगों से डरा हुआ तथा घबराया हुआ सा रहता था। वह अपनी पत्नी रेखा को कई बार बोल चुका था कि चलो हम लोग यह गांव छोड़कर कहीं और भाग चलते हैं, क्योंकि मेरे ताऊजी के 4 बेटों की नज़र तुम पर है और मेरी ज़मीन पर है। मैं अकेला उनसे नहीं लड़ पाऊंगा। रेखा कहती, हिम्मत रखो, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे जीते जी वह मुझे छू भी नहीं पाएंगे। ऐसे पीठ दिखाकर हम नहीं भागेंगे, हम उनका सामना करेंगे। फिर भी हसमुख डरा हुआ सा रहता था। वह जानता था कि वह अपने नीच और ताकतवर भाइयों के सामना नहीं कर पाएगा। यह वह समय था जब ताकत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता था। जर जोड़ू जमीन, यह तीनों जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत के बराबर था। एक दिन हसमुख सुबह ही खेत में हल चलाने के लिए चला गया। घर में उसकी पत्नी रेखा अकेली थी। रेखा को अकेले देखकर 4 भाई आपस में बात करने लगे। वह कह रहे थे कि आज हसमुख का काम हम तमाम कर देंगे, उसके बाद उसकी सुंदर पत्नी और उपजाऊ जमीन हमारी हो जाएगी। रेखा ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह जल्दी जल्दी खाना लेकर खेत में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, अब हल जोतना बंद कर दो और जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो। हसमुख ने अभी एक निवाला ही मुंह में लिया था कि उसने देखा उसके ताऊजी के 4 बेटे हाथ में भाला बर्छी लिए उसी की ओर आ रहे हैं। 4 भाइयों को एक साथ आते हुए देखकर हसमुख भागने लगा। तब उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर बोली, भागो मत, मर्द बनो। वह जो लकड़ी वहाँ पड़ी है ना, उसे उठा लो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तुम बस मेरी पीठ पर वार मत होने देना, बाकी उन 4 को मैं अकेले संभाल लूंगी। इतने में 4 भाई नज़दीक आ गए। रेखा ने पहले तो उनसे हाथ जोड़कर विनती की और कहा, मेरे पति के प्राण मत लो, हम यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, यह ज़मीन तुम रख लेना। फिर उसने अपनी ओढ़नी उतारकर उन 4 के कदमों में रख दी। मगर वो 4 तो राक्षस थे। वे बोले, हमें ज़मीन भी चाहिए और तू भी चाहिए हमें। अगर हसमुख ज़मीन और तुझे हमारे हवाले करके जाना चाहे तो जा सकता है, वरना हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। इतना सुनकर रेखा ने अपने पास छुपाई हुई तलवार निकाल ली। फिर वह माँ दुर्गा बनकर उन 4 दानवों पर टूट पड़ी। शेरनी की तरह गरज गरज कर तलवार चला रही थी वह। उसके पीछे खड़ा हसमुख पहले से ही थरथर कांप रहा था, लेकिन जब उसने अपनी मासूम पत्नी का नरचंडी रूप देखा तो वह उसे एकटक देखता ही रह गया। रेखा ने उन 4 को कुछ पलों में ही पछाड़ दिया। हसमुख ने देखा 4 राक्षसों की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। रेखा अभी भी शेरनी की तरह हुंकार कर रही थी और अपनी तलवार चारों तरफ भांज रही थी। दोस्तों, जब एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है तो खुद यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।